Hello students, how are you all doing? I'm your host Anshuman, your English faculty. I welcome you all to Exambly that makes you learn 50% faster. So students, in this video we are going to discuss, or rather we are going to analyze the 3 previous year papers, right, for the NHB exam, right? And we are going to see the some plan, to like how we can like study, okay, how we can plan a study in 1 month or 1.5 months, right? So we will see, we'll talk about that how to study, how to plan your topics, right, within short span of time, and how to get ready for the exam, right? So first of all, let's see the analysis, right? 3 years थ्री previous year papers का, ठीक है? तो देखिए, you have 2022, then 20 and then 19. तो इन 3 सालों का जो पेपर्स हैं उनको मैंने एनालाइज यहां पर किया है। आपके सामने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, आई हैव रिटन द टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? किससे कितने क्वेश्चंस आए थे ये सब इसमें आपका मेंशन है। लेट्स सी, we start with the recent one, right? 2022, then 20 and then 19 from sentence improvement, ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आपका क्वेश्चन नहीं आया था 22 में, ठीक है? लेकिन आपके जो क्या है 20 और 19 है, उसमें आपके 3 और 3 आए थे, मतलब इक्वल वेटेज है बेसिकली, ठीक है? तो देखिए 6 आप मान के चलिए कि 3 सालों में 6 आपके क्या आए हैं क्वेश्चंस आए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से, ठीक है? एरर डिटेक्शन का आप देखिए, एरर डिटेक्शन का जो वेटेज होता है हमेशा अच्छा रहता है। सो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज फॉर श्योर, ठीक है? तो देखिए 2022 में 4, 20 में 5 और 2019 में 5, टुगेदर हम देखें 3 साल का तो 14 क्वेश्चंस, राइट? ओके, नेक्स्ट देखिए फिलर्स, डबल ब्लैंक्स। अच्छा, अब एक चीज नोट की है मैंने, है ना, तीनों जो यानी जितने भी यहाँ पर 2 हैं बेसिकली, है ना, 20 और 19, इसमें जो पैटर्न है ना फिलर्स का वो था आपका डबल ब्लैंक वाला, यानी डबल फिलर्स पर ये क्वेश्चंस आपके बेस थे फिलर्स में, ठीक है? अभी आपको दिखाऊंगा इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है? डबल फिलर्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एरर डिटेक्शन का भी अगर देखें तो 19 वाले में 2019 में एरर डिटेक्शन में एक दूसरा पैटर्न आया था, जिसमें आपको क्या होता है, एक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, नाउ दैट क्वेश्चन, ओके, वन पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट, वुड बी ऑलरेडी राइट, ऑलरेडी करेक्ट। अब आपका जॉब होता है टू फाइंड the other correct part or the other accurate part, ठीक है? तो वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे होता है। जनरली we are aware of the one common pattern, ठीक है, where you are provided with one sentence that has been divided into 4 parts and then you ask that what is the error or where the error lies, ठीक है? वो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो देखिए 14 यहाँ पर एरर डिटेक्शन है और फिलर बेस 9, ठीक है? तो फिलर्स देखेंगे तो ज्यादातर आते हैं, फिलर्स भी आते हैं, ठीक है, हमेशा ही आते हैं यूजुअली, लेकिन यहाँ पे आपने देखा 2022 में नहीं आया था। क्लॉज पैसेज देखेंगे, क्लॉज पैसेज 7 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, ठीक है? देन 20 में नहीं आया था, 2019 में 5, सो 12 रहे क्वेश्चन इसके 3 सालों के, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज होता है। देखिए 6 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर, 7 क्वेश्चंस यहाँ पर, 3 सालों में 18 क्वेश्चंस 3 पेपर्स में, ठीक है? अभी आगे बताएंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो टॉपिक्स थे वो किस पर बेस्ड थे, ठीक है? पैराजम्बल्स के भी बताएंगे, क्लॉज पैसेज के भी आपको बताएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो दैट हाउ व्हाट टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर, राइट? ताकि आप सिमिलर टॉपिक्स थोड़ा सा प्रिपेयर करके चले। पैराजम्बल्स देखिए 3, 5 यानी 8 क्वेश्चंस, ठीक है? सो 2022 में 3, 20 में 5, राइट? ओके, देन मैच द कॉलम्स देखिए, मैच द कॉलम्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, 3 यहां पर है, जिसमें 19 में नहीं आया, 2022 और 20 में यहां पर आया था, तो 6 क्वेश्चंस यहां पर हो गए, ओके, टॉकिंग अबाउट 3 इयर्स। देन वर्ड स्वैपिंग, तो वर्ड स्वैपिंग का पार्ट यहां पर बहुत ज्यादा कम है, तो 2 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, ठीक है? और बाकी 20 और 19 में उतना ज्यादा यहां पर नहीं आया, ठीक है? तो ओनली 2।
तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन यहां पर करनी है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पार्ट होता है आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इट्स द मोस्ट यू नो स्कोरिंग पार्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा टफ नहीं होता है, बहुत आसान भी होता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, इतने आसान से क्वेश्चन हो सकते हैं कि जस्ट पैसेज में आपको वो मिल सकता है, कैन लोकेट द आंसर विद इन द पैसेज। कई बार इन्फ्रेंस बेस्ड भी होता है, कई बार थोड़ा सा टेक्निकल या कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम इसमें 3-4 तो आपके सही जा ही सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके फिर बाकी क्वेश्चंस एनालिटिकल टाइप भी पूछे यहाँ पर जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है, आप अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए यहां पर एरर डिटेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन दूसरा चीज आप फोकस करेंगे, ठीक है। इसको आप साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। एरर डिटेक्शन पर कैसे किस तरीके से पढ़ना है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एरर डिटेक्शन यहाँ पर आपका हो गया दूसरा। उसके बाद आप देखेंगे क्लॉज पैसेज। सो क्लॉज पैसेज या फिलर्स आप एक ही मान के आप चलिए, बेसिकली, है ना। बस एक पैराग्राफ फॉर्म में आ जाता है क्लॉज पैसेज आपका। तो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज पर भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स पर ही बेस्ड हो सकता है। आपका ये आपका जो ग्रामर है, ठीक है, आपका टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, तो उस पर ये बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो फिलर्स आपको और साथ में जो क्या है आपका क्लॉज पैसेज आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैच द कॉलम्स इजी होते हैं, ठीक है। वैसे उतना ज्यादा नहीं है मैच द कॉलम्स और वर्ड स्वैपिंग का, आप देखेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आपका पैराजम्बल्स हो गए। पैराजम्बल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, अगर आपने एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया तो 5 मार्क्स, 5 जो क्वेश्चंस है वो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। बट बेसिक आपको क्या करना होता है, ठीक है, एक पैसेज आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। उसी बेसिस पर आपको पूछा जाता है, व्हिच इज द फोर्थ, व्हिच इज द थर्ड सेंटेंस, व्हिच इज द लास्ट सेंटेंस, ठीक है। तो एक बार आपने सॉल्व अगर कर लिया तो इट बिकम्स इजी टू आंसर दैट, ठीक है। तो पैराजम्बल्स यहां पर आपको पढ़ना है उसके बाद, ठीक है, ओके। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप देखेंगे। अगर आपका एरर डिटेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहीं ना कहीं साथ में हो जाता है। डिफरेंस एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है, ठीक है। एरर डिटेक्शन में योर जॉब इज टू जस्ट टेल द एरर, where the error lies, while sentence improvement requires you to tell that what can be the possible improvement. So alternatives जो उस सेंटेंस को, उस पार्ट को सही करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो ओके, ये हमने एनालाइज कर लिया है पेपर को। 3 इयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, ठीक है, उनको हमने एनालाइज कर लिया, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, क्या वेटेज है, ठीक है, ओके। अभी हम बढ़ेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये देखिए जो आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है जो 2019 में जो आया है, ये इस पैटर्न का है, ठीक है। यहां पर एक बार डायरेक्शंस आप पढ़ेंगे। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस a sentence is divided into 5 parts, namely A, B, C, D and E, and which one of the parts is given in bold and is grammatically and contextually correct. You have to identify which fragment apart from the bold one is correct in terms of grammar and usage. तो ये थोड़ा सा एक भारी भरकम सा एक पैटर्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक पार्ट ही नहीं ढूंढना होता है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट आपको सारे ढूंढने होते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है, यू हैव टू चूज समथिंग ऑपोजिट, जो एक कॉमन जो पैटर्न है आपको फाइंड आउट करना होता है, वो पार्ट जो क्या है एरोनियस नहीं है, ठीक है, जो क्या है करेक्ट है, ठीक है। इस पैटर्न में क्या होता है, ये देखिए, आपको एक पार्ट दिया रहता है जो एम्बोल्डन रहता है और ये पार्ट आपका ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है। नाउ योर जॉब इज टू फाइंड अनदर पार्ट व्हिच इज आल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। अगर सही होते हैं सारे तो आपको चूज करना होता है ऑल आर करेक्ट। जैसे उस पैटर्न में लिखा होता है नो एरर, राइट, तो वैसे यहां पर हुआ ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो अगर सारे ही आपको करेक्ट लगते हैं तो आपको चूज करना होता है ऑल आर करेक्ट, अदरवाइज
चार ऑप्शंस में से कोई एक, राइट? ओके, तो एक ये पैटर्न आपने देख लिया, और डबल फिलर्स की जो मैं बात कर रहा था वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है? तो यहां पर देखिए डबल फिलर्स में इट इज जस्ट लाइक योर सिंगल फिलर्स। सिंगल फिलर्स में आपके पास एक सेंटेंस रहता है, उसमें एक ब्लैंक रहता है। यहां पर आपके पास एक सेंटेंस है लेकिन आपके पास दो ब्लैंक है। और सिंगल फिलर्स में क्योंकि आपके पास एक ही फिलर आपके पास रहता है, so you have just one word, and the same way, okay, here you have two blanks and that's why you have two different words, ठीक है? जो क्या है, सीक्वेंस वाइज यहां पर फिल होना चाहिए, ठीक है? ओके, सो दिस इज दैट पैटर्न। अब हम बात करेंगे, ठीक है, टॉपिक्स के बारे में जो पेपर्स में पूछे गए थे, ठीक है? तो देखिए बात करते हैं क्लॉज पैसेज के बारे में। वी टॉक अबाउट क्लॉज पैसेज इन 2019। जो टॉपिक जिस पर जो बेस था क्लॉज पैसेज है ना, वो था नेशनल पार्क ऑर्गेनिक एक्ट। नाउ दिस इज एग्जैक्ट आई एम टेलिंग यू, ठीक है? तो नेशनल पार्क ऑर्गेनिक एक्ट, तो उसके बारे में कि क्या क्या वो एक्ट है, उस एक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में यहां पर वो बेस था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर देखेंगे तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, तो बेसिकली मार्केटिंग है ना, उसमें जीएसटी वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सब उसमें था, ठीक है? तो दिस वाज द टॉपिक, ओके, क्लॉज पैसेज का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 2019 में। 2020 में देखेंगे तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था कोविड-19 के इफेक्ट्स के बारे में और उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर, ठीक है, और हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर। फिर पीएम मोदी की जो योजना है आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, तो उसकी भी वहां पर बात हुई थी। तो सर्टेन स्कीम्स के बारे में बात हुई थी उस सिचुएशन से टैकल करने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा देखिए 2020 है क्योंकि तो उसी साल कोविड-19 आया था, है ना? वो एक साल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था जब वो वेव एक्चुअली आई थी, है ना? तो शायद उन्होंने वही दे दिया। फिर पैराजंबल देखिए, पैराजंबल जो क्वेश्चन था बेस था वो सैमसंग कंपनी के ऊपर, डिवाइसेस एंड एडवांसमेंट्स, क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए सैमसंग कंपनी में, किस तरीके से बेसिकली उसने इवॉल्व किया अपने डिवाइसेस में, किस तरीके से उसने चेंजेस किए या एडवांसमेंट्स उसने किए, तो ये यहां पर है, ठीक है? ओके, क्लॉज पैसेज देखेंगे फिर 2022 का क्या टॉपिक था, ड्रॉट कंडीशन, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली ड्रॉट कंडीशन पर बेस्ड एक वो पैसेज था क्लॉज का, ठीक है? तो क्लाइमेट की उसमें बात थी, ग्लोबल वार्मिंग की उसमें बात हुई थी, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो ये प्योरली जो एग्रीकल्चर जो एक फील्ड है, ठीक है, उसके बारे में ये बेस था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो प्लांट वेराइटीज, ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, टेक्निक्स क्या यूज की जाती हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है? दिस वाज ऑल बेस्ड ऑन दैट। नाउ वी लुक एट द पैराजंबल। सो पैराजंबल का जो एग्जैक्ट एक टॉपिक था दैट वाज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो इस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर, ठीक है, कौन सी कंट्रीज कहाँ लाइक करती है उस रिपोर्ट में, कौन सी कंट्री कितनी खुश है, कितनी डिप्रेस्ड है, तो ये सब उसमें मेंशन था, ठीक है? तो देखिए ये टॉपिक्स हैं आपके सामने, देखिए मैंने लिखे हुए हैं, आपको बताए हैं। तो आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड या इनसे सिमिलर टॉपिक्स आप पढ़ने की आप कोशिश करिए, ठीक है? डिफरेंट टॉपिक्स आप पढ़िए तो इट विल हेल्प यू, ठीक है, इन प्रिपेयरिंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है? अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइक हाउ कैन यू ओके प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम और दी स्ट्रैटेजी, ठीक है? देखिए सबसे पहले जो एक बहुत आसान सी चीज है ना, अपना क्या करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसको आप स्ट्रेंथन करिए, ठीक है? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो आपका है ना, रोज क्या करिए आप, देखिए रोज आप करिए कि कम से कम एक एक पैसेज या दो दो पैसेज, मैं आपको बोलूंगा दो, है ना, 2 पैसेजेस आप रोज सॉल्व करते जाइए डेली, है ना, 2 पैसेजेस आप सॉल्व करते जाइए डेली। अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, आप क्या करिए, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है, आपके एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, या कुछ आपकी ना स्टोरीज हो गई, ठीक है, इनको आप रोजाना पढ़िए। सो एक हैबिट आप फॉर्म कीजिए दैट यू नीड टू स्टडी समथिंग, यू नीड टू रीड समथिंग, तो वो आपको क्या करेगा, है ना,
और साथ में क्या करेंगे, साथ में इनको समझने की कोशिश करेंगे। आप जब एक आर्टिकल आप ले रहे हैं, सो सेट योर टाइम, एक टाइम सेट कीजिए कि विद इन दिस लिमिट आई नीड टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पैसेज। इस आर्टिकल का मुझे जो सार है, समरी है, क्या कहना ये चाहता है, ये मुझे समझना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है, या 10 मिनट के अंदर, ठीक है। स्लोली स्लोली आप अपने टाइम को कम करते जाइए, है ना। तो बेसिकली आपका पर्पस ये होना चाहिए कि कम टाइम में आप पैसेज को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। बिकॉज एग्जाम में स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती है ज्यादातर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो हमारा छूट जाता है, ठीक है। बेसिकली व्हाट दे डू इज दे लीव इट फॉर लेटर, राइट, और पहले वो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, लेकिन लास्ट में लास्ट में दे थिंक कि ठीक है हम लास्ट में कर लेंगे, बट लास्ट में टाइम बचता ही नहीं है, और फिर लास्ट मोमेंट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर रहता है आपके ऊपर, और फिर आपको एक पैसेज भी समझना होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इतना बिल्कुल एक हैप्पीजर्ड सिचुएशन में वो नहीं हो सकता है, राइट। तो वो कब होगा, है ना, जब आपके पास एक एबिलिटी है कि आपको चाहे अगर आपके पास 2 या 3 मिनट्स भी हो, तो 2 और 3 मिनट में आप क्या कर पाए, उस क्वेश्चन को, उस पैसेज को आप समझ पाए, क्या वो कहना चाह रहा है, व्हाट इज the theme of the passage, what is the main message that's being conveyed through the passage. Okay, so you should be able to understand that, right? So what you need to do, you need to daily read the newspaper articles, आपके एडिटोरियल्स हो गए, कुछ भी आप ले लीजिए पढ़ने के लिए, और टाइम सेट कीजिए कि within this limit I need to understand these दिस कंटेंट, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते जाइए, ठीक है, तो उसमें 2 पैसेज आप दिन का आप लेते जाइए, आपको जहां से भी, ठीक है, एट आवर एग्जाम भी वेबसाइट, ठीक है, यू विल गेट द फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, तो वहां से रोजाना, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप करते जाइए, ठीक है। कहीं से भी अगर आपको मिलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फ्रॉम सर्टेन बुक्स, ठीक है, तो उससे भी रोज के 2 पैसेजेस आप करते जाइए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपका है एरर डिटेक्शन का, है ना। सो एरर डिटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो तैयारी होती है ये थोड़ा सा वक्त लेती है, क्योंकि ये पूरा आपका बेस्ड होता है ग्रामर के रूल्स पर, राइट। सो आप स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप एक एक करके पढ़ते जाइए, आपके नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एक वर्ड एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड कब एक एडवर्ब होता है, कब एक एडजेक्टिव होता है, कौन सा वर्ड कब एक नाउन होता है, कब एक वर्ब होता है, राइट। क्योंकि एक वर्ड एक टाइम मतलब नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट, इफेक्ट, है ना, तो ये वर्ड्स आपके क्या होते हैं, एक नाउन भी हो सकते हैं और आपके प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो सॉरी, प्रोनाउन मैं कह रहा हूं, वर्ब भी हो सकता है ना। तो कई बच्चे नहीं इसको डिफर कर पाते हैं, तो इफ यू आर नॉट एबल टू डिफर देन हाउ आर यू गोइंग टू डू दी एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़िए, आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, इनके अंदर डिफरेंट जो रूल्स हैं आप वो पढ़िए। इतना है ना, तो इतना पूरा आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर बाकी चीजें और आती हैं, जैसे आपके टेंसेस हो गए। टेंसेस बेसिकली आपका वर्ब का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको अगर आप अलग से चले तो अलग से इस पर आप फोकस लेंगे, ठीक है। आपके वर्ब हो गए, आपके जेरेंट्स हो गए, ठीक है, आपके कंडीशनल्स हो गए, राइट, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आपके हो गए, ये आपका वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो एट एग्जाम भी वेबसाइट, ओके, इफ यू वांट यू कैन एनरोल इन अ कोर्स, ठीक है, एंड यू कैन गेट ऑल दीज लेसन वीडियो, सब एक एक करके हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखिए साथ में ही हो जाएगा आपका, है ना। तो अपने आप को वक्त दीजिए आप, ठीक है, आप 2-3 दिन आप निकाल दीजिए कि 3, है ना, आपके डिटर्मिनर्स आपके 8 हैं, सॉरी मतलब आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 होते हैं मोटा मोटा अगर देखें तो 3 into 8 आप देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा भी देंगे वर्ब के लिए, क्योंकि वर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा एक लंबा भी है, इसमें डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, है ना, सब आता है इसमें, आपके कंडीशनल्स हो गए, ठीक है। सो कम से कम 24 डेज में, ठीक है, हर दिन 3-3 दिन क्या करिए, 3 दिनों में अपना एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आप खत्म करते जाइए, ठीक है। ओके, तो ये तो बात इसकी हो गई,
राइट। फिर आपका क्या है, पैरा जंबल्स। अब पैरा जंबल्स है, पैरा जंबल्स देखिए यहीं से आपका हो जाएगा। पैरा जंबल्स के जो क्वेश्चन है ना, जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें आप कोहेरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि जो पैसेज है वो कैसे कोहेरेंट है ना, कैसे वो उसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे मिल रहा है, वो पहले सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात कर रहा है और फिर आगे वाले सेंटेंस में वो उस चीज को कैसे एक्सपैंड कर रहा है ना। तो इससे साथ में आपका क्या होगा, पैराजंबल की प्रैक्टिस भी होते जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फाइंड दिस द सिस्टमैटिक वे in which the passage has been written। साथ में क्या करिए, मॉक टेस्ट में जितने भी पैराजंबल कम से कम आप 2 करिए, है ना, तो 2 आप रोज करिए पैराजंबल्स, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस पैराजंबल का। फिर फिलर्स के लिए क्या करेंगे, फिलर्स के लिए देखिए फ्रेजल वर्ब आप तैयार करिए अपने इसके साथ, एरर डिटेक्शन के साथ, ठीक है। फिलर्स में बेसिकली क्या होगा, फिलर्स में हो सकता है आपका फ्रेजल वर्ब पर क्वेश्चन आए, ग्रामर पर आपका बेस क्वेश्चन आए, फिर आपका वोकैबुलरी है, ठीक है। सो वोकैबुलरी क्या करना है, वोकैबुलरी आपको कम से कम 15 वर्ड्स, देखिए मैं कम से कम ये जो एक प्लान है ना, ये मैं 1 to 1.5 मंथ्स का मैं ये लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। सो 15 वोकैबुलरीज आप रोज पढ़िए, इससे ज्यादा हो सकता है तो ज्यादा पढ़िए, ठीक है, बट मिनिमम 15 आप रोज करके चलिए। और इसमें अगर आप एक वर्ड आपने लर्न कर लिया ना, तो इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी साथ में लर्न कीजिए। तो इट रियली हेल्प्स, ये अच्छा तरीका है वोकैबुलरी लर्न करने का, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपको ना एक कैटेगरी मिल जाती है कि हाँ ये बेसिकली एक मोटा मोटा मतलब है और इसके अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है ये आंसर क्या कहते हैं, ये जो आपका है वोकैबुलरीज सीखने में, है ना। तो इजी हो जाता है आपको याद करने में कि हाँ अच्छा ये वर्ड उसके साथ मैच करता है तो शायद कहना है इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। रादर देन ओके लर्निंग द वर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग अगर आपको करना है तो वर्ड स्वैपिंग आपका वोकैबुलरीज के थ्रू ही होगा। अगर आपको वोकैबुलरी हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता है कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो वर्ड स्वैपिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मैच द कॉलम, देखिए मैच द कॉलम वही है, ग्रामर ही इसमें यूज होती है। आपको बोला जाता है कि आपको 2 सेंटेंसेस को, ठीक है, मैच करना है, ठीक है। तो कैसे मैच करना है, seeing whether they concord with each other or not, or whether they become coherent, ठीक है, contextually and also grammatically, क्या grammatically ठीक चल रहा है सीक्वेंस, है ना, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, तो ये आपको देखना है। क्लॉज पैसेज, आप जब पैसेज कर रहे हैं आप, जो मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप रोज करिए, ठीक है, तो उसको भी आप देखिए कि किस तरीके से टेंस वहां पर यूज हुआ है ना, कैसे फ्रेजल वर्ब्स वहां पर यूज हुए हैं। प्लीज रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट दैट, राइट। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो इट विल रियली बेनिफिट यू, ठीक है। यू विल कम अक्रॉस न्यू फ्रेजल वर्ब्स, राइट, वोकैबुलरीज, अंडरलाइन करते जाइए जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स कुछ यूज हुए हैं, ठीक है, कुछ न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, तो जिनका मतलब आपको नहीं पता अंडरलाइन करते जाइए, बाद में जाके फाइंड आउट करिए और अपने, ठीक है, जो एक आपका क्या है एक स्टोरेज है ना, उसमें आप उनको स्टोर करते जाइए, ठीक है, एंड मेक योर ओन ट्रेजर ऑफ लर्निंग, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेन चीज है वो है PYPs। PYPs आपको जरूर देखने हैं, तो एट द एंड ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, इन द लास्ट डेज आप PYPs जो है उनको जरूर सॉल्व करेंगे। तो 2 दिन आप लगा लीजिए एक PYP के लिए, उसको अच्छे से आप एनालाइज कीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। और फिर क्या है आपका जो एट आवर iexam वेबसाइट यू विल गेट द मॉक टेस्ट, है ना, तो फ्री मॉक टेस्ट है, आप क्या करिए इनको अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आप एक मॉक टेस्ट एक दिन आप अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी, बट वही है कि यू नीड टू बी वेरी डिलिजेंट। आपको बहुत ही ध्यान से कम 3-4 घंटे तो रोज के आपको निकालने पड़ेंगे, 3-4 भी नहीं तो 3 घंटे, ठीक है, जो भी हमने बताया है, ठीक है,
मेनली आपका जो क्या है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, बिकॉज दिस इज मोस्ट स्कोरिंग। फिर आपका जो ग्रामर है, आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, और फिर इसी जो आपकी क्या है प्लानिंग है ना, ये जो आपकी प्रिपरेशन है, इसी से आपके बाकी क्वेश्चंस फिलर्स आपके हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, वो आपके इसमें हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, this was all in this video. We discussed we analyze the 3 year previous year previous year paper questions। उसमें जितने भी questions थे, ठीक है, कितने टॉपिक से कौन कौन से कितने नंबर के questions आए थे, और वेटेज क्या था। 3 अगर हम सालों के जो क्वेश्चंस टोटल मिला के देखें तो कितने ज़्यादा, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखा, एरर डिटेक्शन के देखे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो इन चीज़ों को आपको फोकस में लेकर के चलना है कि हाँ, इन चीज़ों के लिए आपको ज़रूर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, फिर एट लास्ट वी डिस्कस दी स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हम विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन स्टडी और वी कैन प्लान आवर शेड्यूल। ठीक है, कौन से टॉपिक कैसे कैसे करना है। सो दिस वाज ऑल वी डिस्कस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, होप इट हेल्प यू, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय।